नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ नया चीज़ देखेंगे, सीखेंगे। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, जिससे हम ये जान पाएँ कि मार्केट में कब तेज़ी आएगी, कब मंदी आएगी। जनरली हम इंट्राडे के बारे में बात करते हैं या फिर किसी पार्टिकुलर प्लैनेट्स मूवमेंट पे बात करते हैं या फिर किसी रेट्रोग्रेड पे बात करते हैं या फिर किसी ट्रांजिट पे बात करते हैं। लेकिन हम एक ओवरऑल चीज़ों की बात करें कि साल में अगर हम देखें तो मार्केट कई बार चढ़ता है, मार्केट कई बार गिरता है। तो ऐसा कौन-कौन सा केस आता है जब मार्केट चढ़ जाता है और कौन-कौन सा केस आता है जब मार्केट गिर जाता है, राइट? तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़र रखना चाहिए और जिससे हमें पता चले कि अब मार्केट कल से मार्केट चढ़ना शुरू होगा और करीब-करीब 1 महीने तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक जो भी एक डेट होगा उस दिन तक चढ़ेगा। और फिर ऐसा कौन-सा सिचुएशन आएगा, कौन-सा कंडीशन आएगा जब मार्केट में गिरावट शुरू होगी, राइट? तो ओवरऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि मार्केट में कब तेजी आएगी और मार्केट में कब मंदी आएगी। स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी के सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। इनको समझने के लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्लानिटरी मूवमेंट्स और ट्रांजिट्स जैसे चीज। तो इनके थ्रू भी हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। मतलब क्योंकि ये सारी जो चीजें प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं मार्केट के ट्रेंड को भी डायरेक्ट करते हैं, राइट? अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है जो कि प्री डिसाइडेड होता है, प्री डिफाइन होता है कि ये चीज होनी है। और वही चीज हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे टेक्निकल और फंडामेंटल्स चीजों को देख करके प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर देखा जाए तो प्री डिफाइन है। ठीक है, बट फिर भी मार्केट ऐसा चीज है जिसको हम प्री डिफाइन कभी नहीं कह सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कह सकते हैं। एनालिसिस करके प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा चलेगा, मार्केट कुछ ऐसा चलेगा। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऐसा चीज है, इसमें किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, बट फिर भी एक एनालिसिस और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करना, ये एक अच्छी चीज है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। सारी दुनिया काम करती है, अपना अपना मैथमेटिक्स लगा के हम लोग काम करते हैं, राइट? तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे समझा जाए, तेजी और मंदी को कैसे समझा जाए। तो हमने चीज डिफाइन किया इसमें कि हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जिस पैरामीटर्स के बेसिस पे मार्केट में तेजी देखी जा सकती है, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे लेते हैं जिसके बेसिस पे मार्केट में मंदी को देखी जा सकती है। ठीक है, फिर वो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कुछ कुछ डेट्स निकालेंगे और उस हिस्टोरिक डेट्स निकालेंगे और उस डेट्स पे जाके मार्केट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या इस पैरामीटर ने जब भी आया था पिछले टाइम पे तो मार्केट ने मंदी दिखाई थी, और अगर तेजी वाली थी तो क्या उसने तेजी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। तो ऐसे हम करेंगे तो मुझे लगता है कि तेजी और मंदी वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपके सामने जो दिख रहा है, और पसंद आता हो आपको तो वीडियो तो उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस को लाइक करें। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं, हम 5 पॉइंट्स को पकड़ते हैं, 5 पैरामीटर्स को पकड़ते हैं, अम, जो कि मार्केट में तेजी लाने का तरीका होता है। कि अगर ये 5 पॉइंट्स, 5 पैरामीटर्स में से कुछ भी अगर आ रहा हो तो मार्केट में तेजी आएगी। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट्स क्या है, हम देखेंगे कि जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट या डायरेक्ट होना। ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ तो ये ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और
बिना पेन पेपर के अगर आप बैठे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सीधे बता दे रहा हूँ, बिना पेन पेपर के अगर आप बैठे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? आपको मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा होगा, है ना? ये चार्ट दिख रहा होगा, बट समझ इसमें कुछ नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं। ओके, तो हम पहला पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं। मार्केट में तेजी आने के 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स, जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट होना। ठीक है? जब जुपिटर, जिसको हिंदी में गुरु बोलते हैं, अ, का ग्रोथ और एक्सपेंशन का ग्रह है, अ, होता है। मतलब देखिए, जुपिटर जो ऐसा है कि माना जाता है कि गुरुवार के दिन से लाइफ में ग्रोथ होता है और चीज़ें बढ़नी शुरू होती है, बढ़ोतरी होती है जीवन में। तो वही ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जुपिटर जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन का एक ग्रह है। जब यह शुभ स्थिति में आता है तो मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आप नोट कीजिएगा, अभी के लिए आप नोट कीजिएगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। अप्रैल 2022 जब जुपिटर अपनी खुद की राशि में आया, तब निफ्टी ने 17,000 से लेके 18,500 तक की तेजी दिखाई थी। ठीक है? मैं आपको डेट नोट करवाना चाहता हूँ कि अप्रैल 2022 जब जुपिटर, ठीक है, जब जुपिटर इस डेट में आया था, तो इसमें क्या हुआ था, इसने अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट हुई थी जुपिटर की, और उस टाइम निफ्टी 17,000 से लेके 18,500 तक की तेजी दिखाई थी। ठीक है? फिर उसी तरह से मार्च 2016 में, मार्च 2016 में जब जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था, तो उस टाइम 6,825 से सीधे 9,000 के ऊपर निफ्टी गया था। ये कब हुआ था? मार्च 2016। अब ये सारे डेट्स जो हैं, आपको जाके बैक टेस्ट करने हैं। मैं दिखाऊंगा, मैं भी कुछ डेट्स को दिखाऊंगा, सारे डेट्स, इतने सारे डेट्स मैं नहीं दिखा सकता। आपको कुछ डेट्स मैं दे देता हूँ, आप जाके बैक टेस्ट कर लेना, कुछ डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? ओके, तो ये एक केस हो गया। दूसरा है, सर थोड़ा सा, ओके, दूसरा है, दूसरा टॉपिक है मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है? मरकरी रेट्रोग्रेड की एक बार हम लोग बात कर रहे थे कुछ पिछले वीडियो में, उसी मरकरी की हम बात कर रहे हैं अभी, हिंदी में जिसको बुध कहते हैं। तो मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना, जब मरकरी, अब देखिए आप, मरकरी ट्रेडिंग, कम्युनिकेशंस और बिजनेस का एक कारक ग्रह है। जब यह रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है या अपनी उच्च राशि वर्गों में जाता है, तो मार्केट तेजी पकड़ता है। ठीक है? ध्यान से सुनने की बात है। मरकरी जब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है या फिर अपनी उच्च राशि जैसे वर्गों में जाता है, तब मार्केट तेजी पकड़ता है। ठीक है? अब इसमें हम फिर कुछ डेट देखेंगे जब मार्केट ऊपर गया था, है ना? इस रीजंस की वजह से मार्केट, मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से, मरकरी के अच्छे पोजीशंस होने से, ट्रांजिट होने से मार्केट जो है, निफ्टी जो है, कुछ छलांग मारे थे। तो वो डेट्स हैं सितंबर 2023, ठीक है, फिर है जून 2020। अब देखिए, जब सितंबर 2023, इसमें क्या हुआ था, मरकरी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुआ और निफ्टी में 700 प्लस पॉइंट की रैली आई थी। जब निफ्टी का प्राइस बहुत कम था उस टाइम पे 700 पॉइंट की रैली, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है? फिर दूसरा जो डेट हमारा जून 2020, इसमें आप देखेंगे तो मरकरी ने जेमिनाई में आया और स्ट्रॉन्ग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना, और मार्केट ने फिर तेजी पकड़ी। ये चौथा डेट मिला अपने को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब तीस, हमने ये 5 पॉइंट पकड़ने थे तेजी के, तो जिसमें से 2 पॉइंट हमने पकड़े, ये
जो 2 पॉइंट थे हमारे, मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ तो कंफ्यूजन हो गया। ये था जब हमारा जुपिटर था, जुपिटर का था, और ये था हमारा मरकरी का था। ओके, अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, जो कि सैटर्न की हम बात करेंगे। सैटर्न, अब सैटर्न में क्या था कि सैटर्न का सपोर्टिव रोल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी का होता है। ठीक है, जब सैटर्न मतलब शनि ग्रह एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न में होते हैं और किसी भी मेजर ग्रह के साथ पॉजिटिव एक्सपेक्ट बनाते हैं, तो मार्केट में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, किसी भी मेजर ग्रह, किसी भी ग्रह नहीं, मेजर ग्रह प्लैनेट के साथ पॉजिटिव एक्सपेक्ट बनाते हैं, कंजंक्शन बनता है, बट पॉजिटिव कंजंक्शन जब बनता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आती है। ठीक है, अब इनके भी दो डेट्स हमने निकाल रखे हैं, फेब्रुवरी 2014। ठीक है, दूसरी डेट है नवंबर 2020। ओके, अब हम देखें इन डेट्स में क्या हुई। फरवरी 2014 में जब सैटर्न लिब्रा में थे, जब शनि महाराज लिब्रा में थे, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन आया और 2015 तक चला कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन फिर जब दूसरी टाइम आती है इनकी ट्रांजिट की 2020 में नवंबर, तो जब सैटर्न कब, यहाँ इस टाइम पे जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में थे, तो मार्केट में 12,000 से 15,000 तक की फिर से बड़ी रैली, 12,000 से 15,000, 3,000 पॉइंट की रैली दी थी जब निफ्टी का प्राइस 12,000 था, जो कि आज के डेट में 23,000 24,000 पे चल रहा है। तो सोचिए, इसके आधे प्राइस में उन्होंने 3,000 दी थी, आज के डेट में वो 6,000 की रैली बनती है। 6,000 की रैली अगर हमें मिल जाए तो हम राजा बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चौथे पॉइंट को पढ़ते हैं, अमावस्या। अब चौथा पॉइंट सर है अमावस्या। अमावस्या, ओके, अमावस्या की अगर हम बात करें तो अमावस्या के बाद एक नए चंद्र, जिसको वैक्सिंग वैक्सिंग मून बोला जाता है, तो अमावस्या के बाद नए चंद्र चक्र की में सॉरी नए चंद्र चक्र में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे मार्केट में बाइंग प्रेशर होती है। सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, जब अमावस्या जब खत्म होता है तो अ, मतलब चंद्रमा की जो नई क्या बोलते हैं ना कि सर्कुलेशन चालू होती है, थोड़े थोड़े जब दिखने शुरू होते हैं अंधेरा के बाद, तो उसमें फिर से बाइंग प्रेशर बनता है। ठीक है, अब वो उसके लिए कुछ डेट्स हमने निकाले हैं, जैसे जुलाई 2021 की, जुलाई 2021 की। अब इस डेट में क्या हुआ था, अमावस्या के बाद मार्केट में एक महीने में 1500 प्लस पॉइंट की तेजी आई। इस अमावस्या के बाद 1500 प्लस पॉइंट की तेजी आई थी। ठीक है, पांचवा पॉइंट सर है राहु का फेवरेबल होना। राहु का फेवरेबल होना, अ, मतलब इनका जो ट्रांजिट होता है फेवरेबल ट्रांजिट, इसमें स्पेकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब राहु एरिज टॉरस या जेमिनी में होते हैं, ठीक है, राहु जब एरीज टॉरस या जेमिनी में होते हैं, तो मार्केट में ज्यादा स्पेकुलेशन और बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। इस बात को अभी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कब कहाँ होते हैं और कब कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये मैंने अभी कभी बताया ही नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कब होते, ये कहाँ होते हैं तो क्या होता है, कब होते हैं तो क्या होता है, ये कैसे जाते आते कैसे, इस चीज़ पे मैंने कभी बात नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि लोग अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मुझे बोले कि ये चीज़ भी आप मुझे बताओ तो मैं बताऊँ, है ना। तो मैं इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी राहु एरीज टॉरस
या जेमिनी में होते हैं तो मार्केट में ज़्यादा स्पेकुलेशन और बुलिश मोमेंटम आता है। इसमें एक डेट हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे अप्रैल 2022, APRIL 2022, ठीक है। जब राहु एरिज में आए थे तब निफ्टी 15,600 से 18,000 तक भाग के गया था, ठीक है। अब आइए, अगर हमें इन डेट्स पे बात करना हो तो हम कैसे बात करेंगे। मैं लाता हूँ, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग एडिटिंग पार्ट का नॉलेज नहीं है, ये भी है सामने से जो भी दिखता है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रियल टाइम में थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। एनिमेशन बहुत सारी चीज़ें इसको अगर एनिमेट करके डाली जाए तो आप लोग को और जल्दी समझ में आएगा, जो चीज़ मुझे नहीं आती है ना। सिंपल सा चार्ट दिखाता हूँ और उसके बेसिस पे मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें हाँ जी सर, तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये तेजी मंडी की जो हमने जो डेट्स लिख रखी थी ना, अब ये तेजी मंडी की ये डेट्स हो गई, ठीक है। अब इन डेट्स पे अगर हम जाएं टेस्ट करने के लिए, मैं एक एक टेस्ट करता हूँ, है ना। ऐसे और भी डेट्स मैं आपको दे दूंगा नीचे में, आप उसको चेक कर लेना। जैसे अप्रैल 2022 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं 2022, अभी कौन सा चल रहा, 20, 21 जुलाई 22, कौन सा महीना है सर, मार्च, अप्रैल 2022, ठीक है। अब सर इसमें देखो आप, अप्रैल 2022 में हमें मिला है मूव कितने का सर, यहाँ से देखो, ये मूव मिला है 2300 रुपये का, 23-2400 रुपये का मूव मिला है, ओके। लेकिन ये मिला है हमें बुलिश मूव, सॉरी बेरिश मूव मिला है। हम बात कर रहे हैं तेजी की, माफ कीजिएगा, हम तेजी की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लूँ, ये हमने जो डेट डाल रखा है अप्रैल 2022 का, जैसे हमने डेट डाला है ना। जब मार्केट ये इस हाँ, ये सारी डेट्स हमारी जो है बुलिश मूव की, तेजी मंडी की, ठीक है। अब तेजी मंडी इसमें आई कैसे, मैंने जैसे बताया था कि ये 2000 अप्रैल 2022 की हमने जो बात करी थी कि जब इन्होंने अपनी खुद की राशि में इनका ट्रांजिट हुआ था, तो एक बड़ी मूव लेकर के आए थे, करीब करीब 1500 पॉइंट्स की मूव लेकर के आए थे, ठीक है। तो एक सेकंड, ये जो है अप्रैल मार्च 22, ओके, जब ये चली हैं, ओके, इन्होंने अप्रैल में अपना ट्रांजिट स्टार्ट किया, ठीक है। अप्रैल में इन्होंने अपना ट्रांजिट स्टार्ट किया है और ये लेकर के गए हैं, अप्रैल से लेकर ट्रांजिट होके इनको सेटलमेंट करने में ये टाइम लगा है। इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ लेकर के गए हैं, ठीक है। ये मंथली की बात है, मैं थोड़ा सा चार्ट को और स्क्वीज कर देता हूँ ताकि और आपको समझ में क्लैरिटी मिले, ओके। अब हम अगर बात करें अप्रैल अप्रैल की, ओके, हम बात करते हैं 22, 22, 21,
22, इसको तो हटा दीजिए सर। ये हुई अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने, ये 3 महीने में इन्होंने कोई बुलिश रन नहीं दिया है। इस 3 महीने में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेयरिश रन दिया हुआ है, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुलिश रन दी, ठीक है, तेजी लाया है मार्केट में। तो ये हम हमारे कहने का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि इस अप्रैल के डेट से लेकर के इस जून के डेट तक मार्केट ने तेजी दिया, नहीं, कुछ ऐसा कहने का मतलब ये ट्रांजिट से जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है। इन्होंने स्टार्ट किया है अपना ट्रांजिट, और ये सेटल होने के लिए ये टाइम लिया इन्होंने। उसके बाद जब ये सेटल होते हैं तब से फिर उन्होंने अपना बुलिश रन स्टार्ट दिया है, और यहाँ से उन्होंने अपना बुलिश पोजीशन बना, सॉरी, तेजी मार्केट में लेकर के आए हैं जुपिटर, और ये ऐसे लेके चलते गए, ठीक है, ये हमें देखने की जरूरत है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे डेट की बात करें, जैसे सितंबर में मरकरी की अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, ठीक है, अब हम सितंबर 2023 की अगर बात करें तो 2021, 22, 23, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम उसी तरह से आप कर देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ने ये स्टार्ट करी है, और कुछ बुलिश पोजीशन बनते गई है, ये बनते गई है, बनते गई है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनी है। अब आप, ये हम जो बात कर रहे हैं एक दिन, 1 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे की बात नहीं कर रहे, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होती है कि जब भी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है वो छोटे टाइम फ्रेम का नहीं होता है काम, वो बड़े टाइम फ्रेम का होता है। तो ये 1 महीने का कैंडल, 4 दिन का कैंडल, आधे घंटे का कैंडल अगर आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको एक लंबी जर्नी देखनी पड़ेगी, लॉन्ग रन का घोड़ा आपको बन के देखना होगा कि आप स्टॉक में अगर भी काम कर रहे होंगे तो अब एक दिन के हिसाब से नहीं देखेंगे, लोग सालों साल के हिसाब से काम करते हैं। तो ये हम एक लंबी जर्नी के हिसाब से आपको डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें फरवरी 2014 की, फरवरी 2014 की अगर हम बात करें, जन फेब 2014 की, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो जब ये आप देख रहे हैं इस तरह से गए हैं, करीब करीब 2800 का मूव दिया, ठीक है। तो ये जो सैटर्न थे यहाँ पे, ये सैटर्न ने एक लंबी मूव दी थी, जैसे हमने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जब ये जो डेट आया था, ये सैटर्न का फरवरी 2024 का जो डेट आया था, इसमें ये करीब करीब नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहा है, इनका जो तेजी इन्होंने लेके आए थे नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहा है, जो कि हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, ठीक है, 14 से लेके 15 तक चला है, ये करीब करीब 15 तक चला है, वही बताने की वहां पे भी कोशिश कर रहे थे। तो ये एक दिन आप देखेंगे बीच में देखेंगे ये मंथली कैंडल है, और बीच में आप देख रहे होंगे लाल लाल भी कैंडल बने हैं, 1, 2, 3, इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्शन गलत हो गया, डायरेक्शन सही है। बीच में मार्केट कभी ऐसे थोड़े ना, कोई भी कभी भी स्टॉक मार्केट का अगर आप रास्ता देखेंगे तो ऐसे ग्राफ कभी नहीं जाता। स्टॉक मार्केट का नेचर कैसा है, ऐसे चलना है, थोड़ा 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 ऐसे चलना है, ठीक है। देखिए एक एक कहावत है कि इंसान हो, इंसान की उम्र हो, टाइम हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो, इनको जाना ऊपर ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस चीज़ को। एक बड़े आदमी ने कहा था कि वो इंसान हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, उसको अंत में जाना ऊपर ही है। भले कितने भी नीचे क्यों ना गिर जाए, लेकिन उसको जाना ऊपर ही है। तो वही चीज़ है, स्टॉक मार्केट की हम बात करें, इसको जाना ऊपर ही है, बट सीधे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा ना, रास्ता इनका ऐसा नहीं होता है।
ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसको करना ही करना, ठीक है। ओके, फिर एक और डेट हमारे पास बचा है जुलाई 2021 का, अमावस्या के थ्रू ये डेट निकला था। तो जुलाई 2021 में चलते हैं एक बार। जुलाई 2021, जुलाई 2021, जून, 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 जो हो गया सर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। ये देखिए, ये है सर जुलाई का मंथ, और इस जुलाई मंथ के बाद आप वहीं से स्टार्ट हुआ है मार्केट में बुलिश आना। थोड़ा पहले भी स्टार्ट हो गया था, ऐसा नहीं है। मार्केट आप देखें तो जैसे बुलिश यहीं से स्टार्टेड है, लेकिन ये हमारा अमावस्या का डेट यहाँ से इफेक्ट कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ से काउंट करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो मार्केट में हमें मूव कितने का मिल चुका है, अच्छा खासा मूव मिला है। अच्छा खासा एक हमें मूव मिल गया है, जो कि 3000 पॉइंट्स का मूव मिला। एक दो तीन महीने में मिला है, लेकिन 3000 पॉइंट का मूव मिला, हर महीने में 1000 पॉइंट का मूव मिला, बड़ी मूव है, ठीक है। फिर उसी तरह हम देखें एक राहु जी का एक डेट उन्होंने दिया था अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में उन्होंने कुछ डेट दिया है, जैसे ये हो गया मार्च, अप्रैल, ये तो हमने बात कर ली थी, है ना। ये हमने बात की थी कि कुछ इनका कंफ्यूजन ना हो पाए आप हो किसी को, इसलिए मैंने बोला था कि ये ट्रांजिट पीरियड था, ये ट्रांजिट पीरियड था राहु जी का। और उसके बाद फिर से मार्केट ने ऐसे चढ़ना शुरू किया है ना। चलिए, ठीक है। अब इसको, ये हो गए हमारे तेजी के 5 रीजन और 5 डेट। उसके अलावा मैं आपको देता हूँ 5-6 डेट्स और आपको दे देता हूँ, जिससे आप चूज कर लें, और सॉरी बैक टेस्ट कर लें, इन डेट्स पे जाकर बैक टेस्ट करें, और डिटेल्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। तो मैं इन डेट्स को एक बार आपको दे के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 डेट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डेट्स जब मार्केट में तेजी आई हुई थी, और इनके रीजंस क्या थे। ये सारे रीजंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और आप जाके इस रीजंस को टेस्ट कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके चार्ट उठाइए और इस डेट्स पे जाइए और टेस्ट कीजिए। और मैंने जो रीजंस डाले हैं कि किस वजह से ये डेट्स आए थे, उस डेट्स को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल में जा करके, ठीक है। और ये सारे डेट्स जो है हमारे प्लानिटरी पोजीशन से ही निकले हैं, और ये तेजी के डेट्स थे। 5 डेट्स हमने निकाले थे, ऐसे 25 डेट्स हैं, ठीक है, जो निकल जाएंगे। तो ये 5 डेट्स आप इसको समझिए, और मुझे लगता है कि फिर से ये मंदी वाली चीज़ों चीज़ पे अगर हम बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस मंदी की बात हम जो है एक फ्रेश वीडियो में, दूसरी वीडियो में कर लेते हैं। पूरी तेजी की बात यहाँ तक रहने देते हैं, और मंदी की जो बात है हम दूसरी वीडियो में कर लेते हैं। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 करके हम इस वीडियो को पोस्ट में डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। तेजी मंडी एपिसोड 1, तेजी मंडी एपिसोड 2। 2-3 भाई साहब लोगों ने थे जो यूट्यूब में कमेंट करके बोले थे कि तेजी और मंडी पे सर एक वीडियो बना दो। और कुछ 7-8 लोगों का मेरे पास ईमेल आया हुआ था, और कुछ लोगों का ट्विटर पे भी हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ था कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाओ, जहाँ पे हम तेजी और मंडी का को समझ सके, कब तेजी आ रही है, कब मंदी आ रही है। तो उन स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और बाकी सबके लिए तो है ही, जो भी इस चीज़ को देखना और समझना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एपिसोड 2 में, जहाँ पे हम बात करेंगे मंदी की। चलिए फिर, धन्यवाद।